श्री राम। अति डरो उतरो देत निपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरहि अपमानी। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोड़ी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। जय श्री राम।
तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, रुचि श्री रामचरितमानस में जानने की, समझने की बहुत भी बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, आप लोग भी जब भी श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए। और पढ़ने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे जब आपके घर में श्री रामचरितमानस होगा। एक पहल मैं और चाहता हूँ, जिस भी सनातन प्रेमी के घर श्री रामचरितमानस हो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस नहीं। जिनके यहाँ नहीं है वो कमेंट करके बता सकते हैं हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप लाने वाले हैं तो लाइए श्री रामचरितमानस। किसी कारणवश अगर आप श्री रामचरितमानस आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो भी समस्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप हमें अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस कमेंट में डाल दीजिएगा। हम आपके घर पे होम डिलीवरी श्री रामचरितमानस की करवा देंगे। कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस आप गीता प्रेस गोरखपुर की ही लीजिए, क्योंकि क्या है, वो सर्टिफाइड है। श्री रामचरितमानस हमारे जो भी मतलब अच्छे सलाहकार हैं, साधु संत, उनका मानना ये है कि गीता प्रेस का श्री रामचरितमानस लिया जाए। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस लाइए। श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपके पास श्री रामचरितमानस होगी। तो पहला लक्ष्य आपका यह होना चाहिए कि आपके यहाँ श्री रामचरितमानस आ जाए। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ कि मैं श्री रामचरितमानस पढ़ना कैसे स्टार्ट किया। मैं गया था अयोध्या गया था, तो मुझे श्री रामचरितमानस की पुस्तक, जो हमारा ये ग्रंथ है, दिखा तो मन में भाव आया कि इसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। फिर मैंने उनसे खरीदा और ले आया। खरीद के जब मैं लाया, फिर भी करीब करीब 6 महीने रखी रही श्री रामचरितमानस, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसे ला के रख दिया, फिर पढ़ूंगा तो टाइम होता ना, आदमी का टाइम नहीं होता। तो आप जब कोशिश नहीं करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, दिन रखा था तो मैंने कहा लाइए पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ 6 महीने बाद करीब मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने 4-5 चौपाई पढ़ी, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने लगातार 6-7 दिन, 10 दिन पढ़ा, तो आपको मैं बताऊं, आप खुद भी देख रहे हैं, लगभग मैं डेली पढ़ता हूं। एक आध दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभार कुछ ऐसा अर्जेंट काम फंस जाए, नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं ऐसा हो जाए सुबह मुझे 4 बजे निकलना हो, ऐसा कुछ तब नहीं कह सकते हैं। बाकी फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि मैं वापस आता हूँ शाम के टाइम श्री रामचरितमानस पढ़ लूँ। तो मित्रों, आप लोग भी टाइम निकालिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़िए। हाँ, वो बात हमारी कट गई थोड़ी सी कि श्री रामचरितमानस पहले आप लाइए। जब आपके पास उपलब्ध होगी श्री रामचरितमानस, आपको रोज दिखेगी, तो आप पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो अपार भक्ति प्राप्त होगी। मैं क्या बताऊं मित्रों, वो अपार आपको संस्कार मिलेंगे। आपको खुद तो मिलेंगे भी, आपसे दूसरों लोगों के पास भी जाएगा वो ज्ञान, वो संस्कार। तो सबसे पहले कोशिश आप ये करिए कि श्री रामचरितमानस लाइए और उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। आप खुद तो पढ़िए, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी प्रेरित करिए। मैं हर रोज ये बोलता हूँ, बच्चों को तो खास करके श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आज चकाचौंध भरी जिंदगी है, बच्चे गलत दिशा में भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आप अगर श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको आपका लक्ष्य क्लियर दिखेगा। तो मित्रों, कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन हमारा कैसा लगा आपको? अच्छा अगर लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को, हम सब का चैनल है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।